हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA फोर्थ ईयर का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, जिसका कोड है 401। तो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है चोलामंडल कला परिदृश्य 1966। ठीक है, चोलामंडल ही आपका हेडिंग है में, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा इसमें। वो मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुए। जो मद्रास के कलाकार थे वो प्रभाववाद के पश्चात यानी प्रभाववाद के बाद अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुए, जो कि मैंने आपको करवाए हैं। ये प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, फाकवाद है ना, तो उसी के बारे में बताया है। नित्य नवीन शैलियों का अन्वेषण करते हुए भावात्मक स्तर पर पूर्ण उत्साह से कलाकार कला के सर्जन में व्यस्त हो गए। यानी जो नई शैलियों का उन्होंने अन्वेषण किया था अपने भावात्मक स्तर पर और पूरे अच्छे उत्साह से किया था। तो जो कलाकार थे सारे वो कला के सर्जन में व्यस्त हो गए थे। इसी समय अमूर्तन की शैली का मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, है ना। इसी समय की बात है। अमूर्तन जो शैली है उसका मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, जिसकी शुरुआत स्वयं पन्नीकर ने की थी। इसकी शुरुआत स्वयं किसने की थी? पन्नीकर ने। प्रारंभ में इस गतिविधि का विस्तार स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तक ही सीमित रहा। शुरुआत में इस गतिविधि का विस्तार जो था वो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट तक ही सीमित रहा था। तथापि कलाकारों ने KCS पन्नीकर के उद्देश्य को समझा, है ना। स्टार्टिंग में जो इस गतिविधि का विस्तार था वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तक ही सीमित रहा। और तथापि कलाकारों ने KCS पन्नीकर के, इनका पूरा नाम है ये पन्नीकर जी का, KCS पन्नीकर, ठीक है, इनके उद्देश्यों को उन्होंने समझा था। और अचानक ही मद्रास कला परिदृश्य में क्रियात्मक विस्फोट हुआ। यानी अचानक से ही जो मद्रास कला परिदृश्य है उसमें क्रियात्मक यानी क्रिएटिव प्रैक्टिकली विस्फोट हुआ। कुछ कलाकारों के नाम अचानक प्रकाश में आने लगे, है ना। मतलब कुछ जब वर्क किया था तो कुछ कलाकार थे जिनके नाम अचानक ही प्रकाश में आने लगे थे, जैसे संत राजन, रामा राव, राजा वेलू, हरिदासन, कुन्ही रामन, जानकी राम आदि, है ना। ये सब आर्टिस्ट के नाम हैं, कलाकारों के ही नाम हैं जो प्रकाश में आने लगे थे। 1960 ईस्वी तक कलाकार कला प्रदर्शनी के माध्यम से जनता तक पहुंचने लगा, ठीक है। तो 1960 ईस्वी की बात है ये। जो कलाकार है वो कला प्रदर्शनी के माध्यम से यानी जो एग्जीबिशंस लगती हैं उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने लगे। 1944 ईस्वी में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 ईस्वी में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को समुदाय में बांधे रखा तथा मद्रास व देश के अन्य केंद्रों में कला प्रदर्शनी आयोजित की। मतलब 1960 ईस्वी तक जो कलाकार थे वो कला प्रदर्शनी के माध्यम से जनता तक पहुंचने लगे थे। यानी कि कोई भी चीज़ आप उसको शो करते हो तभी वो जनता तक पहुंचती है ना। जैसे एग्जीबिशंस लगती हैं तो उसी के माध्यम से तो लोगों को पता चलता है, लोगों तक चीज़ें जाती हैं। कोई भी आप किसी भी चीज़ की प्रदर्शनी लगाओ, एग्जीबिशन लगाओ, तो यही बताया है इसमें कि जो कलाकार थे वो कला प्रदर्शनी के माध्यम से वो जनता तक पहुंचने लगे थे। 1944 ईस्वी में स्थापित यानी ये प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नाम है ये पूरा, और ये स्थापित कब हुई थी? 1944 में, है ना। और 1946 ईस्वी में स्थापित हुई थी
साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आप ध्यान रखना। जो प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन है वो 1944 में स्थापित हुई थी, और जो साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स है वो 1946 में, ठीक है। ने भी कलाकारों को समुदाय में बांधे रखा, यानी इन्होंने इस चीज़ों के जरिए भी जो कलाकार थे वो समुदाय में बंधे रहे। मद्रास व देश के अन्य केंद्रों में कला प्रदर्शनी आयोजित की, यानी जो मद्रास में भी और जो अन्य देश हैं उसमें भी कला प्रदर्शनी आयोजित रही, ठीक है। प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, ये प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन का नाम है, ने भारतीय समकालीन कला की पत्रिका आर्ट ट्रेडर्स, है ना, ये भी नाम है पत्रिका का, आर्ट ट्रेडर्स का प्रारंभ कर अपने उद्देश्य तथा विचारों को जनता तक पहुंचाया, है ना। मद्रास कला परिदृश्य की यह क्रियात्मक 1964 ईस्वी तक चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। मतलब जो ये एसोसिएशन थी उसने भारतीय समकालीन की जो पत्रिका थी आर्ट ट्रेडर्स, उसका प्रारंभ किया और अपने उद्देश्य तथा विचारों को जनता तक पहुंचाया। जो भी मतलब उनका उद्देश्य था और जो उनकी थॉट्स थे, विचार थे, उनको उन्होंने जनता तक इसके थ्रू पहुंचाया था। मद्रास कला परिदृश्य की यह क्रियात्मक 1964 ईस्वी तक चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जो मद्रास कली परिदृश्य है उसकी जो क्रियात्मकता है वो 1964 ईस्वी तक चरमोत्कर्ष पर, यानी अपने चरम पर वो पहुंच चुकी थी, जिसका आभास 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी के मध्य 16 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से होता है ना। मतलब इसका आभास हुआ था 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी के मध्य 16 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से होता है। इनमें पन्नीकर, संथराजन, रेणुडप्पा, ये नाम है जो भी हमने पीछे लाइन पढ़ी है कि इसका आभास 16 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से होता है। ये उसमें से कुछ कलाकार के नाम हैं। इसमें कौन कौन है? पन्नीकर है, जो हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। सनथराजन है, रेडप्पा है, नायडू वासुदेव है, अनीता जैकब है, जानकी राम है, राजा वेलू है, एंथनी दास है, विश्वनाथन है, अन्नू स्वामी है तथा नंद गोपाल सम्मिलित थे, है ना। ये सब आर्टिस्ट के नाम हैं, ये सब इसमें शामिल थे। मद्रास में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना तथा केंद्र सरकार द्वारा बुनकर सेवा केंद्र की एक शाखा भी स्थापित हुई। मतलब मद्रास में जो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी वो राज्य केंद्र सरकार द्वारा बुनकर सेवा केंद्र की एक शाखा भी स्थापित उसमें हुई, जिससे कलाकार समाज से अधिक जुड़ने, मतलब उस वजह से जो कलाकार थे वो समाज से अधिक जुड़ने लगे थे। पन्नीकर ने, ये पन्नीकर नाम है, पन्नीकर ने उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कला विस्तार को हस्तशिल्प की ओर ले जाने का प्रयास किया। मतलब जो पन्नीकर जी थे उन्होंने सारी परिस्थिति को जानते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो कला विस्तार को हस्तशिल्प की ओर ले जाने का प्रयास किया, यानी कला को विस्तार मतलब हस्तशिल्प की ओर ले जाने का उन्होंने ज़्यादा प्रयास किया था। जो हाथ की कलाएँ होती हैं उनका होता था, तथा हस्तशिल्प संघ की स्थापना भी की, है ना। तो उन्होंने मतलब हस्तशिल्प की तरफ ले जाने का प्रयास ज़्यादा किया, और इसकी जो ये संघ था हस्तशिल्प संघ, ये नाम है, इसकी इन्होंने स्थापना भी की थी, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये थोड़ा अभी और है इसमें, वो परसों की वीडियो में आप देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो इसमें दिक्कत होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा ज़ूम मीटिंग में।
आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे।